हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं ताज और आप देख रहे हैं टेक डीएक्सपी। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एमसीसी पैनल के ड्राइंग को किस तरह से रीड किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एमसीसी पैनल हम लोग क्यों क्यों यूज़ करते हैं। एमसीसी पैनल का फुल फॉर्म होता है मोटर कंट्रोल सेंटर, और ये जो है हम लोग मोटर या पंप की कंट्रोलिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग ड्राइंग रीड करेंगे वो है हमारा सप्लायर का ड्राइंग, जो स्पेशलाइज स्विच गियर कंपनी होती है उन्होंने ये ड्राइंग बनाया है, और उस ड्राइंग को हम लोग रीड करेंगे। यहाँ पर जो हमारा एमसीसी पैनल होता है उसका ड्राइंग में मतलब सारा कुछ जो है पावर से लेकर कंट्रोल डायग्राम वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पर रीड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये पहले पेज में इन लोगों ने सबसे पहले तो नाम लिखा है, और सेकंड पेज में इन लोगों ने ये देखो ये पूरा जो है लीजेंड लिखा हुआ है। ये एक जनरल लीजेंड है तो इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर ये जनरल स्पेसिफिकेशन इन लोगों ने किया है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखो सिस्टम एम्पेयर जो हमारा पैनल है एमसीसी पैनल, ये 125 एम्पेयर का है। और ये जो पैनल हमारा एमसीसी पैनल है ये हमारा चिलर के कंट्रोल चिलर का जो प्राइमरी पंप है उसके लिए ये बनाया हुआ है। चिलर के लिए जनरली दो तरह का पंप यूज किया जाता है, प्राइमरी पंप एक होता है और एक होता है सेकेंडरी पंप। प्राइमरी पंप जो है वो 2 4 6 वो चिलर के हिसाब से अकॉर्डिंगली जो मैकेनिकल डिज़ाइन टीम होती है उन लोग डिज़ाइन करते हैं कि कितने पंप रहेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा प्राइमरी पंप 4 प्राइमरी पंप है, तो 4 प्राइमरी पंप के लिए एक सेपरेट कंट्रोल पैनल है। उसके अलावा सेकेंडरी पंप जैसे 4 है वो भी, उसके लिए एक अलग सेकेंडरी पंप के लिए अलग हमारा एमसीसी पैनल होगा। तो यहाँ पर जो हमारा प्राइमरी पंप के लिए जो पैनल है इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पे टाइटल में आपको लिखा हुआ है, ये देखो ये सबसे डाउन में टाइटल 125 एम्पियर टीपीएन एमसीसी प्राइमरी, मतलब प्राइमरी पंप का ये हमारा एमसीसी है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इसमें हमारा 4 पंप कनेक्ट है, चिलर प्राइमरी पंप 4 कनेक्ट है। उसके बाद ये हमारा 125 एम्पियर का है, और यहाँ पर और भी सारा कुछ डिटेल लिखा हुआ। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर्म 2 टाइप का पैनल है हमारा। केबल एंट्री बॉटम में है, देखो एक्सेस हमारा फ्रंट से है, टर्मिनेशन जो है डिवाइस टू डायरेक्ट टू डिवाइस टर्मिनेशन है। उसके बाद जो है हमारा ये देखो ओरिजिन फ्रॉम इनकमर है। उसके बाद वायरिंग में कंट्रोल वायरिंग है, सीटी वायर्स भी है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं ये हमारा जनरल आर्किटेक्चर, हम लोग देखते हैं कि पैनल कैसा दिखता है। तो ये पैनल हमारा छोटा ऐसा पैनल है। ये सबसे पहले जो है बाहर से ये जो है फेसिया डोर का है, मतलब डोर बंद रहेगा तो ऐसा दिखेगा, डोर ओपन करेंगे तो ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पर देखो 800 इसका जो है विड्थ है, 800 इसका हाइट है, और डेप्थ हमारा 200 mm है। ठीक है, उसके बाद इसका जो इंटरनल भी वही है, 800 हमारा mm का विड्थ है, 800 हमारा जो है ये हाइट है, और 200 जो है हमारा डेप्थ है। मतलब 80 सेंटीमीटर हमारा चौड़ा, 80 सेंटीमीटर लंबा, और 20 सेंटी हमारा डेप्थ है। तो यहाँ पर आपको देखो ये RYB इंडिकेशन लैंप है। ठीक है, ये तो प्लेट हो गया हमारा। उसके बाद ये जो मीटर है यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये हमारा MFM मीटर है। ठीक है, मल्टी फंक्शन मीटर। उसके बाद ये जो है हमारा 1 2 3 4 4 पंप है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इन चारों के लिए ये देखो लाइट है, इंडिकेशन लैंप, ग्रीन लाइट है, रेड लाइट है, और उसके बाद यहाँ पर देखो ये सिलेक्टर स्विच कहलाता है। ठीक है, ये देखो हैंड ऑटो लिखा हुआ है, हैंड ऑटो सारे के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बाहर का। उसके बाद इसके अंदर हम लोग आते हैं, तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर भी जो है ये बस आपको दिख रहा है कि कैसे कैसे डिवाइस का अरेंजमेंट है कैसे। ये हमारा मेन इनकमर सबसे बड़ा यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हो गया हमारा मेन इनकमर। उसके बाद यहाँ पर आपको देखो ये 4 ELCB नज़र आ रही है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, जब हम लोग पावर ड्राइंग देखेंगे तो ये सारा कुछ आपको दिखाई देगा, तो वहाँ पर आप अच्छा से समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर किस तरह से दिखता है, कितना स्पेस लेता है, वो आप यहाँ पर देख लो कि ये हमारा ELCB है 4। उसके बाद यहाँ पर 4 हमारा जो है MPCB लगा हुआ है। उसके बाद जो है हमारा कुछ फ्यूज़ भी आप देख सकते हो, ये नीचे टर्मिनल ब्लॉक है, और ये जो आपको इतना सारा दिख रहा है ये हमारा कॉन्टैक्टर है। तो हर एक पंप के लिए जो है सारा पंप हमारा स्टार डेल्टा में है। तो स्टार डेल्टा में सबको हम लोगों को पता है कि 3 कॉन्टैक्टर का यूज़ होता है, एक स्टार कॉन्टैक्टर होता है, एक डेल्टा कॉन्टैक्टर होता है, एक मेन कॉन्टैक्टर होता है। तो ये देखो ये 3 कॉन्टैक्टर हमारा पहले पंप के लिए है, फिर 3 दूसरे, फिर 3 तीसरे, फिर 3 चौथे कॉन्टैक्टर के लिए। तो ये तो हमारा बेसिक हो गया, जो हम लोग इस तरह से इसका विजुअल दिख रहा है, ये यहाँ पर दिखाने की कोशिश है। अब हम लोग इसके पावर सर्किट पे आते हैं, जो कि मेन है। यहाँ पर आप देखो पावर सर्किट जो है हमारा, हम लोग जो है इसके पावर सर्किट पे आते हैं। ये देखो यहाँ पे नीचे में आपको लिखा हुआ है
कि ये जो है SLD पावर सर्किट 1, तो यहाँ से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखो इनकमिंग सप्लाई यहाँ पर आप देख सकते हो 415 380 3 फेज, मतलब हमारा 415 वोल्ट का हमारा सप्लाई आ रहा है इनकमिंग। जो मैंने आपको दिखाया था सामने जो ब्रेकर था, ये ब्रेकर मेन इनकमर है, यही ब्रेकर 125 एम्पियर का है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ QM लीजेंड लिखा हुआ 125 एम्पियर TPMCCB है वो, ठीक है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। यहाँ पर ये इसका सिंबल बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो TP है। उसके बाद यहाँ से पावर आया, इसके आगे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर देखो आपको मल्टी फंक्शन मीटर लगा हुआ है। मल्टी फंक्शन मीटर कैसे लगा हुआ है? CT के सहारे लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर हमारा इंडिकेशन लैंप लगा हुआ है, ये फ्यूज़ के थ्रू लगा हुआ है, ठीक है। ये तो जनरल चीज़ हो गया। उसके बाद यहाँ से आया आगे, यहाँ पर आप देखो ये PFR क्या है? ये फेज फेलियर रिले, मतलब हमारा सारा पंप है तो कोई भी एक तीनों फेज में से कोई भी एक फेज का जो फेलियर होगा उसको डिटेक्ट करेगा ये फेज फेलियर रिले। कितने बार लोग नहीं भी लगाते हैं, लेकिन ये प्रोटेक्शन के लिए लगाना चाहिए, क्योंकि पंप में जब भी 3 फेज की जगह 2 फेज आए कभी सप्लाई में, तो यहाँ पे पता चल जाए। और सबसे आगे ही इसको जो है कंट्रोल में ट्रिप कराने के लिए रखा रहता है इसके NONC से। तो यहाँ पर ये फेज फेलियर रिले लगा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो तीनों फेज में रेड येलो ब्लू, जो कि डिटेक्ट करेगा। उसके बाद उसके आगे आते हैं। अब उसके आगे हम लोग जैसा कि देखते हैं, ये है हमारा जनरल, जैसा कि आप लोग को पता भी होगा, स्टार डेल्टा स्टार्टर बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। स्टार डेल्टा स्टार्टर बना हुआ है, तो ये देखो यहाँ पर रेड येलो ब्लू 3 फेज आ रहा है, ठीक है, उसका पावर डायग्राम है। और यहाँ पर देखो सबसे पहले प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों ने ELCB लगाया है, ठीक है। अगर ये ELCB नहीं भी रहेगा तो काम करेगा, लेकिन ये अथॉरिटी का डिमांड है यहाँ दुबई में कि इन लोगों को जो है लीकेज प्रोटेक्शन लगाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ELCB लगाया 40 एम्पियर 4 पोल 100 मिली एम्पियर का ELCB। उसके बाद यहाँ पर एक नया चीज़ है, ये देखो Q1 लिखा हुआ है 20 एम्पियर TPMPCB। ये जो है ये एक नया चीज़ है, जो कि जो है जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक MCCB होता है और उसके बाद जो है उसके साथ ओवरलोड रिले लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है MPCB, जो कि हमारा MCCB प्लस ओवरलोड रिले को मिला करके मोटर प्रोटेक्शन कंट्रोल ब्रेकर बनाया गया है, ठीक है। ये बहुत ही पॉपुलर है आज के डेट में, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी है और 2 डिवाइस के वायरिंग के झमेला से बच करके सीधा एक साथ ही कनेक्ट होता है, जिसको हम लोग मोटर प्रोटेक्शन कंट्रोल सर्किट ब्रेकर कहते हैं। मतलब यहाँ पर जो है ओवरलोड को कनेक्ट करने का ज़रूरत, ओवरलोड जो रिले लगाते हैं हम लोग, उसको कनेक्ट करने का ज़रूरत ही नहीं होता है कि इसके अंदर ऑटोमेटिक ओवरलोड रिले रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा MPCB हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ इसके नीचे आते हैं, तो यहाँ पर आप देखो KM1 KD1 KS1, तो ये हमारा KM1 तो मेन कॉन्टैक्टर हो गया, उसका हमारा ये दिखा रहा है ये। उसके बाद हमारा KD1 हमारा डेल्टा का कॉन्टैक्टर हो गया और KS1 हमारा स्टार का कॉन्टैक्टर हो गया। ये हमारा पावर वायरिंग है। यहाँ पर हमारा मोटर कनेक्ट है, जो पंप है हमारा प्राइमरी चिलर का जो प्राइमरी पंप है 7.5 किलोवाट का स्टार डेल्टा स्टार्टर है। ये देखो इस तरह से वायरिंग किया हुआ है, ठीक है। ये हमारा टर्मिनल ब्लॉक पे जा रहा है, ये टर्मिनल ब्लॉक का साइन देख रहे हैं। तो ये तो हमारा पहला पंप का हो गया। इसी तरह हमारा जो 3 और पंप है वो भी सेम इसी तरह होगा। ये जैसे देखो दूसरा भी है, E2 है, MPCB लगा हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ है, स्टार डेल्टा में लगा हुआ है, ठीक है। अगर नॉर्मल रहता DOL तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर रहता है, इधर से सीधा आ जाता, ठीक है। ये स्टार डेल्टा बना हुआ है। उसी तरह जो है ये देखो तीसरा भी हमारा स्टार डेल्टा है, क्योंकि बड़े पंप में हम लोग स्टार डेल्टा ही यूज़ करते हैं, ताकि स्टार में हमारा करंट कम रहता है और डेल्टा में जब शिफ्ट होता है तब करंट ज़्यादा होता है। अगर डायरेक्ट रहेगा DOL तो स्टार्टिंग करंट बहुत ही ज़्यादा रहता है और नेटवर्क पे लोड बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए स्टार डेल्टा। और भी बहुत ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा जैसे 100 किलोवाट 50 किलोवाट या 25 किलोवाट का पंप होता है, उस केस में फिर आजकल तो हम लोग VFD भी लगाते हैं। इस तरह से VFD जो है वो बहुत अच्छे से स्मूथली मोटर को रन कराता है और स्टार्टिंग करंट को बहुत कम कर देता है। तो यहाँ पर स्टार डेल्टा बना हुआ है, ठीक है। तो ये 4 पंप हो गया हमारा। उसके बाद आगे जो है ये देखो यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है 100 VA का, और ये जो है हमारा 230 वोल्ट को हमारा 24 वोल्ट AC में कन्वर्ट कर रहा है। उसके आगे हमारा कंट्रोल वायरिंग है, जो कि सिंपल है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। देखो यहाँ सबसे पहले कंट्रोल वायरिंग में PFR का हमारा NO लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसके आगे जो है हमारा जो है ये पूरा जो है हमारा स्टार डेल्टा का कंट्रोल वायरिंग है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह हमारा जो ये चारों पंप का ये देखो 7.5 किलोवाट स्टार डेल्टा स्टार्टर का है, ठीक है, जो कि नॉर्मल जो है हमारा कॉन्ट्रैक्टर के कॉइल पे जाता है। और हमारा जो है ये देखो 3 कॉन्ट्रैक्टर है, तीनों कॉन्ट्रैक्टर के कॉइल पे किस तरह से कनेक्शन किया हुआ है, ये सिंपल है, ठीक है।
उसके अलावा यहाँ पर जो है आपको ऑटो का भी सिंबल ये दिया हुआ है, इसलिए कि हम लोग जो है बाहर से भी BMS के थ्रू भी कंट्रोल करना है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर ऑटो के लिए भी एक कमांड रखा है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा 1 2 3 4 चारों पंप का हमारा कंट्रोल सर्किट का डायग्राम हो गया। उसके बाद उसके आगे हम लोग देखते हैं, ये देखो ये जो है हमारा आप देख सकते हो वोल्ट फ्री कॉन्टैक्ट फॉर BMS है, जो कि हमारा TB पर है, टर्मिनल ब्लॉक पर आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको लीजेंट में रेफरेंस सारा कुछ लिखा हुआ है। QM जो है हमारा MCCB है, 125 एम्पेयर का मिक है, श्नाइडर का मिक है। उसके बाद करंट ट्रांसफार्मर जो हमारा उसके लिए लगाया हुआ था, MFM के लिए, इसी के थ्रू कनेक्ट था। तो ये MBS कंपनी का है, 3 क्वांटिटी है, MFM मल्टी फंक्शन मीटर है। ठीक है, PFR फेस फेलियर रिले है। ठीक है, ELCB है। उसके बाद देखो हमारा Q1 to Q4 मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, MPCB जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद कॉन्टैक्टर जो है, ये सारा कॉन्टैक्टर आपको, ठीक है, ये दिख रहा है, हमारा कॉन्टैक्टर है सारा। उसके बाद जो है हमारा ट्रांसफार्मर है एक। उसके बाद देखो सिलेक्टर स्विच जो हमारा सबसे आगे में दिख रहा था हमारा। उसके बाद स्टार डेल्टा टाइमर, स्टार डेल्टा स्टार्ट, उसके साथ हम लोग टाइमर को यूज़ करते हैं कंट्रोल सर्किट में। ठीक है, इंडिकेशन लैंप है। ठीक है, तो और उसके बाद जो हमारा रिले है, तो ये, और उसके बाद इनक्लोज़र है। तो ये हमारा आपको समझ में आ गया होगा कि ये लीजेंट है सारा, जो कि हमारा ये जो सबसे पहले मैंने दिखाया था वो सारा डिवाइस जो इस तरह से फिक्स है उसका लीजेंड था। ये देख रहे हो ये सारे डिवाइस का। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।